आजकल की शिक्षा कैसी है? केवल पढ़ो लो और नौकरी कर लो, पेट भर लो। और आजकल पढ़े लिखे लोग, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं। लिव इन में रहना है, लड़का लड़की साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने, कोई धर्म का ख्याल नहीं है कि ये सब गलत है। बताओ, पराई औरत पराई पुरुष से संबंध बनाना सही है? लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पे सब कर रहे हैं कि नहीं? लिव इन में रह रहे हैं कि नहीं? सही है? शादी के पहले ही वो 4 मर्दों के साथ रह लेती है, 4 औरतों के साथ पुरुष रह लेता है। वो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं विद्यार्थी हैं, खाक पढ़ रहे हो? ये चरित्रहीनता पढ़ने गए हो? ये तो तुम चरित्र बिगाड़ के आ गए। और चरित्र रावण का बिगड़ा था तो उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। और भारत में हो तो चरित्रवानों की पूजा होती है। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का देश है, ये लिवन वालों का देश नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हो आप? मैया क्या बोलती तू? बोलो, सही है? गलत बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं? आजकल के बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? केवल पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धर्म नहीं कमा रहे हैं। यह धर्म नहीं है कि तुम दूसरी स्त्री और पुरुष के संग घूम रहे हो। धर्म तो यह है कि तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे नाना के मरने के बाद तुम्हारी नानी सारी जिंदगी उस नाना के नाम की विधवा रह के, जिंदा रह के जीवन गुजार दिया, पर पराये पुरुष के चक्कर में कभी पड़ी नहीं। ये भारत का धर्म रहा। अब ये धर्म कहाँ मिल रहा है? ये आज की लड़कियां जो तैयार होंगी, अब इनमें से कौन पतिव्रता नारी बनेगा? पतिव्रता नारियों के तो अब दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अब जो 17 पुरुषों के संग पहले ही रह चुकी हो, वो काहे की पतिव्रता है? और जो 17 स्त्रियों के संग रह चुका हो, वो काहे का पत्नीव्रता है? ना तो अब पुरुष ठीक ठीक मिलने को राजी हैं, ना तो स्त्रियां ठीक ठीक मिलने को राजी हैं। क्योंकि आपने जो पढ़ाई पढ़ी है वो भारतीय पढ़ाई तो पढ़ी ही नहीं। भारत की पढ़ाई पढ़ी होती तो भारत की शिक्षा में लिव इन नहीं। हमारे यहां तो हर लड़की हर लड़के से भाई और बहन का रिश्ता रखती है। इसके अतिरिक्त कोई रिश्ता हो तो बताओ। शादी के पहले सारे मर्द तुम्हारे या तो बड़े हैं तो पिता हैं, बराबर के हैं तो भाई हैं, और छोटे हैं तो बेटे हैं। बताओ, हमारे यहां ये रिश्ता रहा कि नहीं? हाँ या ना? राम के पास सूर्पनखा आई, स्वीकार कर लो तुम बहुत सुंदर हो, क्या राम जी ने उसे स्वीकार किया? फिर ये चरित्र है भारत का। स्वीकार नहीं किया सूर्पनखा को। चलो निकलो यहां से, तुम हमारी माँ हो, माँ के तुल्य हो, हम तुम्हें माँ के रूप में स्वीकार करेंगे, हम तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करेंगे, पर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार। अब ये लिव इन में जो लड़का लड़की रह रहे हैं, इनसे पूछो कि तुम भाई बहन बन के क्यों नहीं रह रहे हो? कहां बनेंगे ये भाई बहन? कहां इनके लक्षण हैं भाई बहन वाले? हाँ या ना? अब ये पढ़ रहे हैं। हमारे यहां 4 प्रकार की पढ़ाई होती थी। भारत में पहले गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था? 4 शिक्षा होती, 4 विषय होते थे। आज कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। जरूरत ही नहीं है इनकी, 4 विषय होने चाहिए ओनली। कौन कौन? पहला सब्जेक्ट धर्म। कौन सा विषय? धर्म को पढ़ाओ, धर्म के बारे में पढ़ाओ। गीता में धर्म है, रामचरितमानस में धर्म है। धर्मात्मा लोगों के बारे में बताओ। धर्म क्या धर्म है बच्चों को बताओ। बेटी को बताओ कि धर्म क्या है, उसे बताओ कि पराये पुरुष के संग रहना धर्म है या धर्म सिखाओ। वरना स्कूल के भरोसे मत बैठे रहना। आजकल तो स्कूल में ही लड़का लड़कियों को एक दूसरे के साथ नचाया जा रहा है। धर्म तो वहीं बिगाड़ा जा रहा है। लिव इन में रहना तो वहां जायज बताया जा रहा है। ये जी सही है। अब और क्या करोगे बच्चों को? इतना गलत पढ़ाया जा रहा है, पूछो मत। 4 प्रकार का विषय है। पहला है धर्म। बच्चों को क्या पढ़ाई में क्या ज्ञान मिलना चाहिए? धर्म का, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या सही है और क्या धर्म। दूसरा अर्थ। बच्चों को यह बताओ कि कैसे तुम्हारी आर्थिक उन्नति होगी, सिखाओ।
इसके विषय होने चाहिए, अर्थ के। हमारे यहाँ अर्थशास्त्री थे सबसे बड़े चाणक्य, लिखा है अर्थशास्त्र, सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, ये भारत की का दुर्भाग्य है। अर्थनीति जो पढ़ेगा वो धनवान हुए बिना रह नहीं सकता, लेकिन वो अर्थ कहां पढ़ाया जा रहा है? धर्म, अर्थ, काम, काम, काम पढ़ाओ बच्चों को। काम शास्त्र भी होते हैं हमारे यहां। बताओ स्त्रियों को, बताओ स्कूलों में पुरुषों को कि काम पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है। कामी मत बनाओ कि लड़की का हाथ पकड़ के भाग जाओ, लड़के का हाथ पकड़ के, ये नहीं। उस काम ने जो तुम्हें गुलाम बनाया है उस पर कैसे नियंत्रण करना है, उसके नियंत्रण का विषय पढ़ाना चाहिए, ये काम है। धर्म, अर्थ, काम, किस तरह तुम्हारे काम सवरेंगे, काम बनेंगे। और चौथी पढ़ाई मोक्ष की। बेटा शादी करो, ब्याह करो, परिवार में रहो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, बच्चे पैदा करो, लेकिन यदि आपने सब किया लेकिन अपना मोक्ष नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, तो सब करके भी सब कुछ व्यर्थ चला गया। इसलिए अंतिम सीढ़ी है, अंतिम मुकाम है मोक्ष को पाना। यदि मोक्ष नहीं पाए तो आप मूर्ख हैं एक नंबर के। मनुष्य का शरीर पाकर भी आपने यदि मोक्ष नहीं पाया तो घाटे में चले गए आप। फिर क्या पाया? फिर बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर पाते हैं साहब, तुम्हारे तो बच्चों की गिनती है, सुअर के बच्चों की तो गिनती नहीं है। तुमने मोक्ष नहीं पाया तो क्या पाया? पैसा पाया, पैसा तो तुमसे ज्यादा वैश्या पाती है, बच्चे तो तुमसे ज्यादा कुत्ते बिल्ली पैदा करते हैं। ये शरीर बच्चा पैदा करने नहीं मिला, मोक्ष को पाने मिला है। कर लो अच्छे काम, यही शिक्षा रही भारत की, धर्म, अर्थ, काम। लेकिन आज की शिक्षा से धर्म को हटा दिया और मोक्ष को हटा दिया। अब स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है केवल दो चीजों की, अर्थ की और काम की। अर्थ मीन्स पैसा, बेटा पढ़ो पैसा कमाओ, और काम, काम मतलब वासना। लड़का लड़की रह रहे हैं वासना में। देखो आजकल के शादी करने के बाद तुरंत हनीमून मनाने भागते हैं, क्योंकि शादी पहले होती थी अच्छी संतान को पाने के लिए, यज्ञ का अधिकारी बनने के लिए। आज शादियां हो रही हैं केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए। लड़का लड़की बहुत भरे पड़े हैं वासनाओं को लेकर। बस शादी हुई तो केवल भोग विलास में ऐसे उलझते हैं, अंधे हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब तुम वासना में डूब करके संतान उत्पत्ति करोगे तो तुम्हारी जो पैदा हुई औलाद है वो कैसी रहेगी? इसलिए हमारे यहां पति पत्नी के बीच में भी संयम होता है। क्या होता है? जोर से, क्या होता है? संयमी बनो, संयमी बनो। अब आजकल संयम कहां है? आजकल तो आदमी ये स्थिति में है कि अपनी पत्नी छोड़ के पड़ोसन को भी ताक झांक कर रहा है। अपनी से उसका पेट नहीं भरा तो पड़ोसन को, रावण का अपनी से पेट नहीं भरा तो सीता मैया को चुराने चला गया। आजकल की स्त्रियां, बहुत सारी केस मुझे मिले कि जो बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर पड़ोसी के चक्कर में पड़ गई और पड़ोसी के संग भाग गई। ऐसा आपने भी सुना होगा। क्या था ये? काहे भाग गई? वासना ही तो थी, इसलिए तो भाग गई। उसकी पूर्ति उसके पति से ना हो पाई, पत्नी से ना हो पाई। किसने भगाया, किसने नाश किया? केवल वासना। ये वासना यदि कंट्रोल में है तो तुम्हारे घर ध्रुव प्रहलाद का जन्म हो सकता है, और कंट्रोल के बाहर गई ये वासना तो तुम्हारा सर्वनाश करा देगी। कंट्रोल। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी चीज की नहीं करना वरना नाश होगा। रावण ने अति की, नाश हुआ। किस किसने नहीं की, किस किसने की, सब देख लो, इतिहास गवाह। भरी सभा में दुशासन ने कपड़े उतारे द्रौपदी के। क्या था ये? अति थी? अति थी या नहीं? बोलो हाँ, ये अति है। बाल पकड़ के ले आए, यहां तक सही था। सभा में ले आए, यहां तक सही था। कपड़े उतारना ये तो अति थी, और अति हुई तो अंत हुआ।
अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना मेरी मां। तो मैं हाथ जोड़ के समझा रहा हूं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, केवल स्कूल के भरोसे मत पढ़ाओ, थोड़ा बच्चों को घर में पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, अच्छी बातें पढ़ाओ, धर्म को पढ़ाओ। धर्म को क्या पढ़ाओ? बताओ अपनी बेटी को कि बेटी पराए मर्द के संग रहना गलत है। ये कौन सा बाप सिखा रहा है बेटी को? तुम्हें शर्म आती है? शर्म आएगी तब तक तुम्हारी बेटी तब तक भाग चुकी होगी किसी के साथ। शर्म छोड़ो, त्यागो, और अपनी बेटियों को साथ में बिठाकर, अपने बेटे को बिठाकर बताओ कि बेटा ये गलत है और ये सही है। कहीं देर ना हो जाए। आजकल स्कूल वाले गलत बता देंगे, फिर रोते रह जाओगे। आजकल स्कूल वालों का क्या बिगड़ना है? तुम्हारी बेटी भागे भाग जाए, तुम्हारा बेटा भागे भाग जाए, और आजकल तो कानून उसे सही ठहरा रहा है। आजकल तो कानून कह रहा कि लड़के लड़के ब्याह कर सकते हैं, लड़की लड़कियां ब्याह कर सकती हैं। अब ये देखो, इससे बड़ी मूर्खता क्या है? जो गलत है, आप में से कितने लोग इसे गलत मानते हैं कि लड़का लड़के ब्याह? भाई हमारे यहां पति पत्नी होता है, पति पति नहीं होता। पति पत्नी होता है, पत्नी पत्नी नहीं होता। क्या कहते हो आप? ये पुरुष पुरुष का ब्याह, स्त्री स्त्री का ब्याह करना सही है कि गलत है? जोर से। लेकिन आज का कानून, आज का समाज इसे सही ठहरा रहा है, और ठहरा क्या रहा, होने लगा। एक मैया मेरे पास आई, रो पड़ी, बोले महाराज जी मेरा लड़का एक लड़के से ब्याह करना चाहता है। हाँ, मैया रोए तो समझाए कौन उस लड़के को? मैंने समझाया, नहीं माना। बोले महाराज जी तब तो कानून है, आप गलत कह रहे हो। उसने तो मुझे ही गलत कह दिया। बोले आप गलत हो। हमने कहा ठीक है भैया, तू ही सही है, कर लेना बच्चे पैदा इसी से। अब देखिए, इससे बड़ी मजाक की बात क्या होगी? इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो तो मुझे बता दो भैया। लेकिन भारत में यह भी हो रहा है, दुनिया में यह भी हो रहा है। ये पढ़ रहे हैं लड़के, पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हो भैया? तो आज से क्या पढ़ाओगे अपने बच्चों को? जोर से क्या पढ़ाओगे? धर्म पढ़ाओ। क्या पढ़ाओगे? जो पढ़ा रहे हो स्कूलों में, स्कूलों के भरोसे नहीं। आधा घंटा माँ बाप तुम बैठो, और तुम ना पढ़ा पाओ तो जो हम कथा सुनाते हैं, आधा घंटा की रोज कथा अपने बच्चों को सुनवाया करो। चलो बेटा ये सुनो। तुम नहीं सुना पाओगे, तुम नहीं समझा पाओगे, तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई अनिरुद्धाचार्य तुम्हें समझाएगा, भारत को समझाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमें भेजा है, जाओ समझा के आओ इन्हें। इसलिए हम समझा रहे हैं। मान लो तो मान लो, वरना वो लड़का तो कह रहा था, जो लड़का लड़का शादी करने वाले बोले तुम तो गलत हो, वो हमें गलत कह रहा था। अब कर लो बात। अब इनसे क्या बात करें? ये कहां माथा पीटे इन लोगों से? तो जिनकी समझ में आए वो आप समझो, और जिनकी समझ में नहीं आता मैं उन्हें नहीं समझाता। क्या समझाएं तुम्हें? तुम्हारी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। भगवान का समझाया, दुर्योधन नहीं समझ पाया। तो समाज में कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य का समझाया थोड़ी समझ पाएंगे। सब थोड़ी समझ पाएंगे हमारी बात। वो तो वही समझ पाएंगे जिनको भगवान समझाना चाह रहे होंगे। सोई जाने हैं जे देहु जनाई, जाना तो तुम्हें हो जाएगी। जिसे भगवान समझाएंगे वो समझेगा, वरना देखो मैया सो रही है हमारी आंख बंद करके मस्त। लो हाँ अब समझाओ महाराज, अब समझाओ। और मैया तो बोली हम सोएंगे। हाँ सो मेरी माँ। हाँ, चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की। हो गई पढ़ाई पूरी? तो एक बार और रिवीजन कर लो। क्या पढ़ाओगे बच्चों को? धर्म के बारे में बताओ। धर्म क्या है? धर्म के लिए मर गए भारत में लोग, धर्म नहीं छोड़ा। कल हमने इस पे और विशाल चर्चा की थी, कल कर चुके हैं। आज फिर हमने उस चर्चा को आगे बढ़ाया, क्योंकि आज इसकी जरूरत समाज को है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। आपने हमें समय दिया है,
आपने हमें सुना है तो हम आपके लिए वो सारा कुछ करेंगे जो हमें करना चाहिए, आपके लिए मार्गदर्शन करेंगे। हम धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके ना बैठेंगे समाज में, गांधारी की तरह पट्टी बांध कर ना बैठेंगे, कृष्ण की तरह बनकर दुर्योधन के घर जाकर समझाएंगे कि तू गलत, तुझे बुरा लगे तो लगे, समझाएंगे ये गलत है, ये सही है। आंखों में पट्टी बांधे ना बैठना मेरी मां, वरना आंखों की पट्टी जब उतारी थी गांधारी ने तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उतारा एक बार, दुर्योधन कल कपड़े उतार के आना, तुझे देखूंगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, बोला था ना गांधारी ने, बोला था दुर्योधन को कल आना सारे कपड़े उतार के, मैं पट्टी खोलूंगी तुझे देखूंगी और मैं बड़ी पतिव्रता हूं, जैसे देख लूंगी वो वज्र का हो जाएगा, सारी शक्ति तुझे दूंगी। माता गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी पर उतारने में जरा लेट कर दिया। यदि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो ये महाभारत ही ना होता, दुर्योधन का नाश ना होता। पट्टी उतारी पर सही को बचाने के लिए नहीं, गलत को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि माता गांधारी ने भी धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ी होती तो वो दुर्योधन को बचाना ना चाहती, वो द्रौपदी को बचाना चाहती। हाँ या ना? चलो, जिस सभा में द्रौपदी लुट रही थी उस सभा में सारे मर्द थे, एक अकेली महिला थी। हाँ या ना? और चलो, महिला का दर्द पुरुष नहीं समझता, ठीक है, ना समझे तो कम से कम उस स्त्री का दर्द गांधारी को तो समझना था। गांधारी का अधिकार था, गांधारी का बेटा था दुशासन, 2 थप्पड़ मारना था। क्यों रे? भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ मारना था। यदि मार देती तो इतिहास में गांधारी का नाम आदर से लिया जाता, किसने गलत को रोकने के लिए आवाज उठाई है, लेकिन गलत को बर्दाश्त किया है। बेटा नालायक था, उसे बचाना चाहा, लेकिन द्रौपदी को बचाना नहीं चाहा, इसलिए गांधारी मां का सत्यानाश हो गया।